हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय। उसकी हम यूनिट 2 कर रहे हैं, समाज शास्त्र का मानव विकास के साथ संबंध। तो इससे पहले हम जो है पहली यूनिट कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी यूनिट थी। आप उसको अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। यहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से रिलेटेड पूरी नॉलेज और क्लासेस ऑनलाइन BA BCom BSc MBA सभी के बारे में पूरी नॉलेज मिलती है। अगर आपको भी अग्नि से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई हम दे देंगे। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज टाइम से पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम चलो शुरू करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के प्रादुर्भाव के बारे में चर्चा करो। दूसरा आता है कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की समानता और विभिन्नताओं की जांच करो, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या उनमें सिमिलैरिटीज है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि विशेष रूप से भारत के संदर्भ से समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच में क्या संबंध है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ इसको देखें। ये काफ़ी हार्ड लैंग्वेज में है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में बताया गया कि एक दूसरे से बहुत ही दोनों, जो सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये दोनों आपस में बहुत ही संबंध है। इनको अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों के विषयों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं और थोड़ी सी भिन्नता है, जिसकी वजह से इन दोनों को जो है अलग अलग करके बताया जाता है, जैसे कि हम पिछली यूनिट में बता चुके हैं। उसके बाद है समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोशो और लॉजी दो शब्द मिलकर बना है समाजशास्त्र। सोशो लॉजी, सोशो मतलब सहयोगी और लॉजी मतलब ज्ञान, यानी कि ये अगस्त काम्टे ने सबसे पहले सोशोलॉजी को उसको जनक के रूप में जाना जाता है। सामाजिक घटनाओं को समझने पर जोर दिया उन्होंने। और मानव विज्ञान जो है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोज और लॉजिया, यानी कि मानव का अध्ययन। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान भी इसको कहते हैं। तो प्रारंभ में ये दोनों काफ़ी एक ही सब्जेक्ट माने जाते थे। धीरे धीरे करके इसमें जो है डाइवर्सन आया। तो सबसे पहले क्या था, समाजशास्त्र का और समकालीन जो शहरी विकास का इससे जुड़े हुए पार्ट। समाजशास्त्र क्या था, सबसे पहले शहरी विकास के बारे में अध्ययन करते थे और बहुत बड़ा अध्ययन करते थे। और जो मानव विज्ञान है वो सूक्ष्म गांव, छोटे छोटे उनके बारे में अध्ययन करते थे। बहुत इनका अध्ययन जो था थोड़ा छोटा था, सूक्ष्म अध्ययन था। लेकिन अब क्या हो गया, दोनों उल्टा हो गया। समाजशास्त्री जो है अपना ये किसके फील्ड वर्क के आधार पर इन दोनों का चेंजमेंट हो गया। समाजशास्त्री अभी गांव वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं और मानव विज्ञान जो होते हैं वो जो है वृहद अध्ययन करते हैं शहर के बारे में। तो काफ़ी सिमिलैरिटी और काफ़ी भेदभाव इस टाइप में इन दोनों के बीच में जो है हो रहा है। पहले किसी और का काम था जो अभी दूसरे करने लगे, जो दूसरे थे। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तीसरा आता है इसके बीच में जो बताया है समाजशास्त्र का उद्भव एवं इतिहास। तो इसके बीच में क्या बताया गया कि सबसे पहले जो 19वीं शताब्दी में इस विषय के बारे में खोज हुई थी। 18वीं विषय में अनेक दार्शनिक समाज पैदा हुए जिन्होंने बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए। सबसे पहले इसको किसने बनाया सोशियोलॉजी को, अगस्त काम्टे। ये 1798 टू 1857 के बीच में, ठीक है। इसमें समाज के बारे में पढ़ाई करना, समाज को बदलना, लगातार जो समाज में चेंज होते रहे हैं, जनसंख्या में जो चेंजमेंट हो रहा है, समुदाय में, लिंग में, अलग अलग एज ग्रुप में जो चेंजमेंट है, समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, समाज में जो आंदोलन हुए, क्रांति हुई, जो क्राइम भी हो रहे हैं यहाँ तक कि वो भी जो है बदलाव के कारण है। आदमी का जो व्यवहार है उसमें जो भी चेंजमेंट हो रहा है वो क्या है, समाजशास्त्र के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। उसके बाद मानव विज्ञान का उद्भव तथा इतिहास। तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में क्या बताया गया है, ये भी एक बहुत व्यापक बड़ा विषय है, ठीक है। और जो है ये आदमियों के बारे में अध्ययन करता है। विज्ञान से जुड़ी तकनीकों का, प्राकृतिक विज्ञान का इसमें यूज किया जाता है। ये बताया जाता है मानव जाति के समस्त मानव जाति के बारे में धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई, उन सब चीज़ों के बारे में वो पता करते हैं। तो उनके व्यापक का पता इसमें पता चलता है, ठीक है। तो ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में जो वेस्ट का जो सामाजिक विज्ञान और मानव सामाजिक विज्ञान जो है, इन दोनों का जो है US और अमेरिका के भी उस ऊपर केंद्रित है। समाजशास्त्र, मानव विज्ञान दोनों जो है मिलती जुलती एक दूसरे की शाखाएं हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है। कुछ जो समाजशास्त्री हैं
वैज्ञानिक हैं मानव विज्ञान वाले, वो सब एक दूसरे से एसोसिएटेड थे और उन्होंने जो है मनुष्य के बारे में अध्ययन किया, मनुष्य के समाज के बारे में अध्ययन किया, इन सब के बारे में अध्ययन करके इन सब चीज़ों का सॉर्ट आउट किया। यूरोप में जो है फिर 18वीं शताब्दी में जो चेंजमेंट हुए, पुनर्जागरण हुआ, कुछ क्रांति हुई, इन सब का समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के ऊपर काफ़ी उसकी एक नींव रखी उन्होंने। मानव विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान जो है दार्शनिक ऐतिहासिक अध्ययनों से आगे जाता है। 2 चरण सामने आए, इसमें 2 चरण सामने आए, पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। तो इसमें कोई इतना वो नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। दूसरे चरण में क्या बताया गया है, प्राकृतिक विज्ञान और संतुलित मॉडल, गतिशील मॉडल में बदलाव हुआ। ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ। पहले जो डार्विनवाद की जो और थर्मोडायनामिक्स के जो सिद्धांत थे वे आए। तो मानव विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र है, प्रकृति का मानव के ऊपर कैसे चेंजमेंट हुआ इससे जुड़ा हुआ है। भौतिक मानव विज्ञान और प्रौद्योगिक नरवंश विज्ञान, ये सब क्या है, सब एक ही थे मानव विज्ञान के और शैक्षिक विषय के रूप में शामिल किए गए, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच में क्या समानताएं हैं, इसमें बताया कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी समीप है। जैसे कि हमने पहले बताया बहुत ही घनिष्ठ है। वर्तमान में इन दोनों को अलग अलग करना किया हुआ है, लेकिन पहले सबसे पहले एक ही है। फेजर ने क्या कहा था, एक जो प्रोफेसर है जिसने इसका उद्घाटन किया था, कि जो सामाजिक मानव विज्ञान है वो समाजशास्त्र की एक शाखा है, ठीक है। तो एक शाखा के रूप में पहले इसको समझा जाता था। प्रारंभिक चरण में दोनों को अलग अलग करना बहुत कठिन था। पहले सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को अलग अलग करना बहुत कठिन था। धीरे धीरे जो है इनको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पढ़ाना शुरू किया। शुरू में दोनों को एक दूसरों के ऊपर ही डिपेंड थे, तुलनात्मक अध्ययन भी एक साथ होता था, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की घटनाएं सांस्कृतिक तथा सभ्यता के अंतर्गत सम्मिलित सभी चीज़ों हेतु प्राकृतिक विज्ञान की सामान्यीकृत पद्धति को लागू किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें साइंटिफिक वे से जो है अप्रोचेज को अब उसमें ऐड किया गया है, लेकिन जो सोशोलॉजी में है वो दार्शनिक टाइप से जो है अप्रोच को अपना एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समाज के क्या कानून हैं, उनके मानव जीवन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुए और किस तरीके से समाज के अंदर बंधन और उसको समाज को आगे बढ़ाया, आदमी में धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस किया, ये सब चीज़ें इन दोनों के बीच में है। जैसे कि हम पिछली यूनिट में बता चुके हैं कि जो पश्चिम के विद्वान हैं उनके अनुसार जो है समाज विज्ञान दूसरों का अध्ययन था, जो क्योंकि जो यूके वाले थे, यूके वाले थे, वो अपने देश को छोड़ के औद्योगिक क्रांति के बाद बाहर जाने लगे। तो बाहर समाज अलग और अपना समाज अलग। तो अपना समाज है वो ठीक है, जो दूसरा समाज है उसको कहता है समाज मानव विज्ञान, वो अध्ययन मानते थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है विषयों में अंतर होना शुरू हो गया। कहीं पे कि समाज सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अलग है, कहीं पे सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दूसरे देशों के लिए अलग है। इसलिए कि भारत में जो है पश्चिमी विद्वान जाति को एक सामाजिक मानव विज्ञान के रूप में मानते हैं, लेकिन भारतीय विज्ञान भी अभी समाजशास्त्र हो गया। तो इससे 30 साउथ में ये वेस्ट में जो यूके और यूएस है उसका समाजशास्त्र और विज्ञान अलग है, बाकी सभी दूसरे देशों का अलग है। कहीं पे कोई कुछ कैसे समाज शास्त्री हैं, तो कहीं पे मनोवैज्ञानिक जो है जो भी हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो जो है अलग अलग काम करते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस करना काफ़ी कठिन है। ये आश्चर्य की बात है कि समाजशास्त्र में को भारत जो है बाद में इसको एक्सेप्ट किया। समाजशास्त्री हमारे यहाँ पे जो है गांव की ओर केंद्रित होते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो सिटी की ओर से जो टाइम समाज को देखते हैं और अध्ययन करते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ, ये होता है। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के बीच में विभिन्नताएं हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, वो आदमी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं अकेले के बस में, जबकि सोशोलॉजी में क्या है, एक बहुत सारे आदमी को इकट्ठा करके उनका व्यवहार कैसा है, उनके रिश्ते कैसे हैं, उनका जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसे है, वो अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है रिसर्च चलती है, वो जो होती है साइंटिफिक वे से करते हैं, लेकिन जो सोशोलॉजी में है वो एक जनगणना के आधार पे जैसे है, एक सर्वे के आधार पे उसको करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन के आदमी के अंदर जो कितनी विभिन्नताएं आ रही है, उनकी जो कल्चर है उसमें क्या चेंजमेंट आ रहा है, और वो होता है। जबकि सोशोलॉजी के अंदर क्या होता है, वो एक
सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये इसका परिणाम निकालते हैं और वो जो उस परिणाम के ऊपर सामाजिक प्रॉब्लम को और नीतियाँ निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में अंतर है, तो वो हम पिछली यूनिट में भी आप डिस्कस कर चुके हैं, आप वो कर सकते हैं। अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग रहता है, पर जैसे इसमें समाजशास्त्र, इसमें देखते सामाजिक मानविकी का मुख्य अंतर क्या है, उनकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पता लगाना है समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के अंदर। आमतौर पर मानव विज्ञान क्या है, दार्शनिक मूलहीन, दर्शन से रिलेटेड नहीं होता है, दर्शन से रिलेटेड होता है समाजशास्त्र। और मानव विज्ञान क्या होता है, साइंटिफिक वे से काम करते हैं कि समाज में क्या औद्योगिक क्रांति हुई, क्या परिवर्तन हो रहे, वो सब। ठीक है, उसके बाद समाजशास्त्र और मानव विज्ञान अभिरुचि के क्षेत्रों में भी मूल विचलन के कारकों रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान के रूप में खास सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड वो सारी बातों को देखते हैं। और जो औद्योगिक चीज़ें हैं जो पश्चिम के रूप में हुई, जो क्रांतिज हुई, वो जो है मानव विज्ञान के रूप में जानी जाती हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ये जैसे यूनाइटेड किंगडम जो यूके में है और अमेरिका में भी है, तो वहाँ पे भी समाज में कुछ डिफरेंसेस थे, तो कुछ बड़े लेवल में थे, कुछ छोटे लेवल में थे, तो दोनों के बीच में जो है डिफरेंस को अलग अलग समाजशास्त्री और मानव विज्ञान शास्त्री जो थे उन्होंने उसका अध्ययन किया। तो इसमें आप थोड़ा सा यही था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की और जो डिफरेंस है मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की। तो अगर आपको और ज़्यादा डिफरेंस मैंने अच्छे से पहली वीडियो में बताया हुआ है तो उसको आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे इतना ये वीडियो जो है इग्नू के दूसरे स्टूडेंट के पास पहुँचेगा और उससे उनको फ़ायदा होगा। और मुझे भी लगेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हो तो मुझे अगर नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी लेके आनी चाहिए ताकि बाकी दूसरे इग्नू स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। थैंक यू।